IMF के कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत आज खत्म। पाकिस्तान को मुकम्मल रकम न मिल सकी। नए प्रोग्राम के तहत 1.6 अरब मजीद मिलना थे। वज़ीर खजाना IMF के स्टैंड बाय मुआहदे की जानिब से पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। आज IMF की जानिब से तस्दीक मुतवक्के। हुक्काम वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक हुकूमत चाहती है कि IMF से प्रोग्राम की बाकी मानदा 2 अरब 60 करोड़ डॉलर की पूरी रकम वसूल हो जाए, लेकिन ये रकम सिर्फ नए प्रोग्राम की सूरत में ही वसूल होना मुमकिन है। अमन तबाह करने, दहशतगर्दी करने वालों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म का पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद का दिन पाक अफगान सरहद पर फौजी जवानों के साथ गुजारा। खिताब में कहा, कौम की पाकिस्तानियत ने मुल्क में फितना फसाद और इंतशार पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। उन कुव्वतों को शिकस्त हुई जो अपने मज़मूम एजेंडे के लिए कौम में तकसीम और दरार पैदा करना चाहते थे। शहदाए पाकिस्तान और कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। उनकी इज्जत और हुर्मत हमें हर चीज़ पर मुकद्दम है। वज़ीर आज़म ने शहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान और अज़रबैजान के सदूर को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती वाक़े की पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इराक और मिस्र समेत कई मुस्लिम ममालिक का शदीद एहतजाज। मराकश और उर्दन ने स्वीडन से सफ़ीर वापस बुला लिए। तुर्की की स्वीडन की नेटो में शमूलियत की दोबारा मुखालफत। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा, आज़ादी इजहार और एहतजाज के बहाने तशद्दुद पर उकसाने के अमल को किसी तौर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। डार IMF की शराइत पहले मान लेते तो गैर यकीनी की सूरत हाल न होती। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, IMF की तमाम शराइत मान ली गई। आइंदा चंद रोज में IMF से मुआहदा हो जाएगा। अफराते ज़र 38% तक पहुंच चुका। बिजली के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद लोड शेडिंग बढ़ रही है। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद रेट कंट्रोल में नहीं। हुकूमत ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। किसी सियासी जमात का मुस्तकबिल किसी जमात के पास नहीं, आवाम के पास है। मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो तो मुल्क तरक्की करेगा। साबिक दौर में IMF से 7वीं किस्त लेकर वादा पूरा नहीं किया गया। मुल्क में मुआशी बदहाली है, लोग बेरोजगार हैं। PTI जिस तरह बनी उसी तरह टूटी। इस जमात का नजरिया 9 मई को दफन हो गया। वो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ था। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मिसाक़ जमहूरियत की तरह मिसाक़ मईशत होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए ताकि आवाम के मसाइल हल हों। सियासतदान सर जोड़ कर बैठें और आवाम की बेहतरी का सोचें। हम सीटों के लिए नहीं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए साथ बैठे हैं। IMF से कर्ज लेने से कभी तरक्की नहीं कर सकते, अपना कल्चर तब्दील करना होगा। सिराजुल हक की लाहौर में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF से कर्जा लेने से कभी तरक्की नहीं कर सकते। क्या IMF से कर्ज लेना ही तरक्की का वाहिद हल है? हमें अपना कल्चर तब्दील करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कर्जे लेकर हम इस हाल तक पहुंचे। मुआशी तरक्की के लिए अपने अखराजात कम से कम करना होंगे। बदकिस्मती से मुल्क पर अशराफिया हुक्मरान और मुल्क में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा की खुशियां ही खुशियां। घरों में तैयार पकवान से मशहूर कुन खुशबू। मेहमानों की कढ़ाई गोश्त, बिरयानी, कबाब समेत मुख्तलिफ खानों से तवाज़ो। बिरयानी, कौरमा बहुत खा लिया, अब टिक्का बूटी, सीख कबाब की बारी। बच्चों का हल्ला गुला रात गए भी जारी। ईदी मुहिम जोर पकड़ गए। खानदान बच्चों के हमरा पार्कों में पहुंचे, झूलों से लुत्फ उठाया। बच्चे खुशी से निहाल। आइसक्रीम, फालूदे, कुल्फी का दौर। कोल्ड ड्रिंक्स भी चले, किसी ने चाय ऑर्डर कर दी। महंगाई के बायस रवां साल अवाम में इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान। शहरियों की अक्सरियत इनफरादी कुर्बानी न कर सकी। कई घरानों में कुर्बानी भी न हो सकी। इस ईद पर दूसरों से कुर्बानी का गोश्त देने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं की ईद।
अपनों से दूर जेल में गुजरी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही, अली मोहम्मद खान, यास्मीन राशिद, शहरियार आफरीदी, महमूद रशीद, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और उनकी अहलिया की जेल में ईद। सेनेटर एजाज चौधरी, आलिया हमजा, मियां अकरम उस्मान, जहूर मिशवानी, सनम जावेद खान, फिरदौस शमीम नकवी, आमिर डोगर की ईद भी जेल में गुजरी। मुराद सईद समेत पीटीआई के कई रहनुमा रूपोश। शेख रशीद को गिरफ्तारी का खदशा, नमाज ईद के लिए लियाकत बाग न पहुंच सके। साबिक एमपीए डस्का चौधरी मुमताज अली को ईद की नमाज के दौरान मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई की तरफ से जलसों और रोड ब्लॉक करने पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। डस्का चौधरी मुमताज अली इसी दौरान दुबई चले गए थे, रात को दुबई से वापस आए थे। पीटीआई मरी के सदर सुहेल इरफान अब्बासी के घर और फ्लोर मिल पर पुलिस का छापा। पुलिस ने घर और फ्लोर मिल के मुख्तलिफ हिस्से सील कर दिए। घर में छापे के दौरान पुलिस के साथ सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद के अलावा लेडी पुलिस भी हमरा। घर में मौजूद खवातीन से भी पूछताछ। 9 मई के वाकयात का मुकाबला करने के लिए आइन तोड़ने से मजीद खराबी पैदा होगी। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, कहा जब मामला आइन और कानून में रहता है तो वो काबिल कबूल है, लेकिन जब आइन से बाहर जाए और प्रोसिक्यूशन या जुल्म सितम की बू आ जाए फिर वो मनफी साबित होता है। ये चीजें माजी में भी नहीं चली। आप प्रोसिक्यूट करें, तेजी से करें, शवाहिद इकट्ठे करें और लोगों को अदालतों में लेकर जाएं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क में फौजी अदालतें नहीं हैं। मुल्क में इंतशार पसंदी से पाकिस्तान को सियासी और मुआशी लिहाज से गैर मुस्तहकम किया गया। राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में 1 साल में जो वाकयात हुए पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं था। सियासी जमात अपने अपने मंशूर के तहत सियासत करें, मगर पाकिस्तान का इस्तेहकाम व वक़ार मुक़द्दम होना चाहिए। आज पाकिस्तान को पहले से ज्यादा इस्तेहकाम की जरूरत है। हमें पाकिस्तान की मजबूती के लिए मुत्तहिद होकर काम करना होगा। कौम ने हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, फतह आवाम की होगी। शेख रशीद ने ट्विटर पर कहा हुक्मरान खुशहाल हो गए, आवाम बदहाल हो गए, मौत के मुंह से भी कामयाबी छीनेंगे। जो पुलिस के उक़ूबत खानों में, जेल के जिंदानों में, बख्शी खानों में बेगुनाह बंद हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए और उनके वालिदैन को हिम्मत और हौसला अता करे। जेलम के इलाके स्वाबा में डैम में नहाते हुए एडिशनल सेशन जज मुजफ्फरगढ़ राजा मुबीन और उनके बेटे समेत 4 अफराद डूबकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में एडिशनल सेशन जज के बहनोई और भांजा भी शामिल। राजा मुबीन ईद की छुट्टियों पर आबाई घर सुहावा आए थे। रावलपिंडी में घरेलू नाचाकी के बाद सालों की फायरिंग से बहनोई कत्ल। मकतूल की शनाख्त जमील और फराजा शानी के नाम से हुई। आए रोज घर पर सालों और बहनोई में तल्ख कलामी रहती थी। चिश्तिया में हासिलपुर रोड पर तेज रफ्तार कार का टायर फट गया। बाप बेटा जाँ बहक। हादसे में मां और 2 बेटियां शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। लोअर दीर में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। चमन की सब जेल से संगीन जरामे में मुलव्विस मुतादिद कैदी फरार। पुलिस जराये के मुताबिक कैदियों को सुबह ईद की नमाज के लिए निकाला तो उन्होंने एहलकारों पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में 1 कैदी हलाक, 1 एहलकार जख्मी। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और लेविस का सर्च ऑपरेशन जारी। ईद का त्यौहार हो या फिर खुशी के लम्हात, हमारे फौजी जांबाज सरहदों की हिफाजत पर मामूर। फौजी जवानों का कहना है कि ईद के मौका पर अपने घर वालों से दूरी किसी बड़ी कुर्बानी से कम नहीं। घर की याद तो आती है मगर वतन का कर्ज भी अदा करना है। सरहदों पर मौजूद हैं ताकि हमारे आवाम सुकून से सोएं। हमारा वतन अजीज से ये अहद है कि हम दिफाए वतन में किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती 1 जुलाई तक तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद। पैदल आमद रफ्त के लिए खुला रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर चमन अब्दुल सलाम के मुताबिक ईद उल अजहा पर बाब दोस्ती 1 जुलाई तक सुबह 9 ता शाम 5 बजे खुला रहेगा। तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी। यूरोप की जानिब से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पर आयद पाबंदियों में मजीद तौसी का फैसला। ईरान पर पाबंदियां न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए आलमी इक़दामात की एक कड़ी।
पाबंदियां जारी रखने का सबब रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल भी है। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल भी रूस को मुंतकिल कर सकता है, यूरोप को खदशा। जद्दा में अमेरिकी कौंसिल खाने के बाहर फायरिंग के तबादले में मुसल्लह शख्स और एक सिक्योरिटी अफसर मारा गया। कौंसिल खाने के करीब मशकूक शख्स ने गाड़ी खड़ी की और हाथ में असलहा लेकर बाहर आया। अमेरिकी कौंसिल खाने पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने मशकूक शख्स को गिरफ्तार करके हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में अमेरिकी कौंसिल खाने पर तैनात नेपाली अफसर भी मारा गया। बहरे ओकियानूस में डूबने वाली आबदोज टाइटैन का मलबा निकाल दिया गया। समंदर की तह से निकाली गई चीजों में आबदोज का अगला हिस्सा भी शामिल। बदकिस्मत सयाहों को टाइटैनिक की बाकियात का नजारा करना था। टाइटैन की बाकियात हादसे के 10वें रोज निकालकर कनाडा लाई गई। बाकियात पर तहकीकात करके हादसे की असल वजह जानने की कोशिश की जाएगी। भारतीय ड्राइवर को अमेरिका में इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में 3 साल कैद। राजेंद्र पाल ने 800 भारतीय शहरियों को कनाडा से अमेरिका स्मगल किया था। मुलजिम का एतराफ जुर्म। मारूफ टीवी अदाकार शकील अहमद कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम का असल नाम यूसुफ कमाल था। अंकल उर्फी से शोहरत पाई। तवील अरसे से बीमार थे। मरहूम ने सोगवार में बेटी और बेटा छोड़े। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको ईद उल अजहा मुबारक हो। ईद के मौका पर खूब एंजॉय करें, आसपास के लोगों का और सफाई का खास ख्याल रखें।